मित्रों, यह महाभारत के पाठ का 13वां भाग है। हम इस पाठ का आरंभ आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में 43वें अध्याय से करेंगे। इस कथा के पिछले भाग में 42वें अध्याय के अंत में हमने कथा का वह भाग सुना था जहां राजा परीक्षित शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी से श्राप पाने के बाद तक्षक नाग के द्वारा डसे जाने से बचने के लिए एक ऊंचे महल में रहना आरंभ कर देते हैं। उस शाप के अनुसार शाप के ठीक 7वें दिन बाद राजा परीक्षित का तक्षक नागराज के द्वारा डसा जाना तय था। ठीक 7वें दिन मंत्र शास्त्र के ज्ञाता काश्यप राजा की चिकित्सा करने के लिए जा रहे थे। मार्ग में नागराज तक्षक जो राजा को डसने के लिए जा रहे थे, उन्होंने काश्यप को देखा और उनके बीच में संवाद शुरू हुआ। महाभारत की कथा के इस पाठ को हम उन्हीं दोनों के संवाद से आरंभ करेंगे। तक्षक काश्यप से कहते हैं, यदि इस जगत में मेरे डसे हुए रोगी की जरा सी भी चिकित्सा करने में तुम समर्थ हो तो मेरे डसे हुए इस वृक्ष को जीवित करके दिखाओ। तुम्हारे पास जो उत्तम मंत्र का बल है उसे दिखाओ और प्रयत्न करो। लो, तुम्हारे देखते देखते मैं इस वृक्ष को भस्म कर देता हूं। इस पर काश्यप कहते हैं, नागराज, यदि तुम्हें इतना अभिमान है तो इस वृक्ष को डस लो। तुम्हारे डसे हुए वृक्ष को मैं तुरंत जीवित कर दूंगा। महात्मा कश्यप के ऐसा कहने पर नागराज तक्षक ने बरगद के वृक्ष को डस लिया। तक्षक के डसते ही उनके विष से भरकर वह वृक्ष सबोर से जल उठा। उस वृक्ष को जलाकर नागराज काश्यप से बोले, अब तुम प्रयत्न करो और वृक्ष को वापस जिंदा कर दो। नागराज के विष से भस्म हुए उस वृक्ष की सारी राख को एकत्रित करके काश्यप ने कहा, नागराज, इस वृक्ष पर आज मेरी विद्या का बल देखो। ऐसा कहने के बाद सौभाग्यशाली विद्वान काश्यप ने राख के रूप में विद्यमान उस वृक्ष को अपनी विद्या के बल से पुनर्जीवित कर दिया। पहले उन्होंने उसमें से अंकुर निकाला, फिर उसे 2 पत्ते का कर दिया। उसके बाद पल्लव, शाखा और प्रशाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को पुनः खड़ा कर दिया। महात्मा काश्यप द्वारा पुनर्जीवित किए उस वृक्ष को देखकर तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, तुम जैसे मंत्रवेत्ता में ऐसी शक्ति होना कोई अद्भुत बात नहीं है। जब तुम मेरे या मेरे जैसे किसी दूसरे सर्प के विष को अपनी विद्या के बल से नष्ट कर सकते हो तो बताओ, तुम किस इच्छा से वहां जा रहे हो? तुम उस राजा से जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, वो कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। हे काश्यप, महाराज परीक्षित ब्राह्मण के शाप से ग्रस्त हैं और उनकी आयु भी समाप्त हो चली है। ऐसी अवस्था में डसे जाने के बाद उन्हें ठीक करके तुम्हें किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। और यदि तुम सफल न हुए तो तीनों लोकों में जो तुम्हारी ख्याति फैली है वो मिट जाएगी। इस बात को सुनकर काश्यप ने कहा, नागराज तक्षक, मैं तो वहां धन के लिए ही जा रहा हूँ, वह तुम ही मुझे दे दो, मैं उस धन को लेकर घर लौट जाऊंगा। तक्षक बोले, तुम राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो उससे अधिक मैं तुम्हें दे दूंगा, अतः लौट जाओ। तक्षक की बात सुनकर परम बुद्धिमान काश्यप ने राजा परीक्षित के विषय में कुछ देर ध्यान लगाकर सोचा। वे दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने जान लिया कि राजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो गई है और वे तक्षक से अपनी रुचि के अनुसार धन लेकर वहां से लौट गए। उनके लौट जाने के बाद तक्षक तुरंत हस्तिनापुर में जा पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना राजा परीक्षित की मंत्रों और विष उतारने वाली औषधियों द्वारा रक्षा की जा रही है। तब उसने विचार किया, मुझे माया का आश्रय लेकर राजा को ठग लेना चाहिए, किंतु इसके लिए क्या उपाय है? उसके बाद कुछ सोचकर तक्षक ने कुछ नागों को फल और जल लेकर तपस्वी के रूप में राजा के पास जाने की आज्ञा दी। तक्षक ने कहा, तुम लोग कार्य की सफलता के लिए राजा के पास जाओ, किंतु बिल्कुल भी भयभीत न होना। तुम्हारे जाने का उद्देश्य केवल एक है, महाराज को फल, फूल और जल भेंट में देना। तक्षक के आदेश देने पर उन नागों ने वैसा ही किया। वे राजा के पास जल और फल लेकर गए। महाराज परीक्षित ने उनकी दी हुई सभी वस्तुएं ग्रहण कर ली और बदले में उन सभी को वस्तुएं देने के बाद उन सबको जाने की आज्ञा दे दी।
तपस्वियों के वेश में छिपे हुए उन नागों के चले जाने के बाद राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर कहा, ये तपस्वियों द्वारा लाए हुए फल बड़े स्वादिष्ट हैं। आप सब मेरे साथ मिलकर इन्हें खाएं। वे सभी साथ में बैठकर फल खाने लगे। विधाता के विधान और महर्षि के शाप से प्रेरित हो राजा ने वही फल खाया जिस पर तक्षक नाग छुप के बैठा था। खाते समय राजा के हाथ में जो फल था उससे एक छोटा सा कीट प्रकट हुआ। देखने में वो बहुत ही छोटा था। उसकी आंखें काली और शरीर का रंग तांबे के जैसा था। परीक्षित ने उस कीड़े को लेकर मंत्रियों से कहा, आज का दिन खत्म होने वाला है, अब सूरज देव ढल रहे हैं, इसीलिए इस समय मुझे सर्प के विष से कोई भय नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उन मुनि का वचन मिथ्या निकले और उनका शाप व्यर्थ जाए। इसीलिए यह कीट ही तक्षक नाम धारण करके मुझे डस ले। ऐसा करने से मेरे दोष का भी निवारण हो जाएगा। काल से प्रेरित होकर मंत्रियों ने भी उनकी हाँ में हाँ कह दी। मंत्रियों से यह बात कहकर परीक्षित उस लघु कीट को कंधे पर रखकर जोर जोर से हंसने लगे। राजा अभी हंस ही रहे थे कि उन्होंने जो कहा था उस फल से निकलकर तक्षक नाग ने अपने शरीर से उनको जकड़ लिया और वेग पूर्वक उनके शरीर में लिपटकर तक्षक ने बड़े जोर से गर्जना की और परीक्षित को डस लिया। सभी मंत्रीगण राजा परीक्षित को तक्षय नाग से जकड़ा हुआ और डसा जाता हुआ देखकर अत्यंत दुखी हो गए। उनके देखते ही देखते वो अद्भुत नाग आकाश में सिंदूर की रेखा सी खींचता हुआ चला गया। थोड़ी ही देर में वो राजमहल सर्प के विष के कारण लगी अग्नि से धू धू करके जलने लगा। यह देख उन सभी मंत्रियों ने भय से उस स्थान को छोड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं में भागना शुरू कर दिया। वहां नागराज की जकड़ से छूटकर राजा परीक्षित वज्र के मारे हुए की भांति धरती पर गिर पड़े। इस तरह अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उनके मंत्रियों ने उन्हीं के पुत्र को, जिसकी अवस्था अभी बहुत ही छोटी थी, राजा बना दिया। कुरुकुल का वह वीर अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला था। लोग उसे राजा जन्मेजय कहते थे। बचपन में ही राजा जन्मेजय की बुद्धि श्रेष्ठ पुरुषों के समान थी। वह अपने मंत्री और पुरोहितों की सहायता से धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। राजमंत्रियों ने देखा राजा जन्मेजय शत्रुओं को दबाने में समर्थ हो गए हैं। तब उन्होंने काशीराज सुवर्ण वर्मा के पास जाकर उनकी पुत्री वपुष्टमा का हाथ राजा जन्मेजय के लिए मांग लिया। काशीराज ने भली भांति जांच पड़ताल करके अपनी कन्या वपुष्टमा का विवाह जन्मेजय के साथ कर दिया। जन्मेजय भी इस विवाह से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने दूसरी स्त्रियों की ओर कभी अपने मन को जाने नहीं दिया। जन्मेजय ने प्रसन्नचित होकर सरोवरों तथा पुष्प शोभित उपवनों में रानी वपुष्टमा के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे पूर्व काल में उर्वशी को पाकर महाराज पुरूरवा ने किया था। वपुष्टमा पतिव्रता थी और उसका रूप सौंदर्य सर्वत्र विख्यात था। राजा जन्मेजय से विवाह के बाद वे बड़े प्रेम से उन्हें आनंद प्रदान किया करती थी। इन्हीं दिनों की बात है। जरदकारु मुनि संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। जहां संध्या हो जाती थी वहीं वे ठहर जाते थे। उन महर्षि ने ऐसे कठोर नियमों की दीक्षा ले रखी थी जिनका पालन करना दूसरे पुरुषों के लिए कठिन था। वे पवित्र तीर्थों में स्नान करते हुए विचर रहे थे। वे केवल वायु पीते और बिना आहार के रहते थे। इसीलिए दिन प्रतिदिन उनका शरीर सूखता चला जा रहा था। एक दिन उन्होंने पितरों को देखा जो नीचे मुंह किए एक गड्ढे में लटक रहे थे। उन्होंने खश नामक तिनकों के समूह को पकड़ रखा था जिसकी जड़ में केवल एक तंतु बच गया था। उस बचे हुए तंतु या रेशे को भी वहीं बिल में रहने वाला एक चूहा धीरे धीरे खा रहा था। वे पितर बिना आहार के दीन और दुर्बल हो गए थे और चाहते थे कि कोई उन्हें इस गड्ढे में गिरने से बचा ले। जरदकारु उनकी दयनीय दशा देखकर दुखी हो गए और उन पितरों के समीप जाकर बोले, आप लोग कौन हैं जो खस के गुच्छे के सहारे लटक रहे हैं? इस खस
इसकी जड़ें यहाँ बिल में रहने वाले चूहे ने खा डाली हैं, इसलिए यह बहुत कमजोर है। खश के इस गुच्छे में जो एक रेशा बचा है, उसे भी यह चूहा धीरे धीरे कुतर रहा है। यह भी बात ही बात में कट जाएगा, फिर आप लोग नीचे मुंह किए निश्चित ही इस गड्ढे में गिर जाएंगे। मैं आपकी यह अवस्था देख बड़ा दुखी हूँ। आप लोग कठिन विपत्ति में पड़े हैं। मैं आप लोगों के लिए क्या करूं? यदि मेरी सारी तपस्या के द्वारा आप सभी लोग यहाँ इस संकट से पार हो सके तो ऐसा ही कर लें। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं जो यहाँ हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारा संकट तपस्या से नहीं टाला जा सकता। तपस्या का बल तो हमारे पास भी है। वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम तो वंश परंपरा के टूटने के कारण अपवित्र नरक में गिर रहे हैं। ब्रह्मा जी का वचन है कि संतान ही सबसे बढ़िया धर्म है। यहाँ लटकते रहने से हम लोगों की बुद्धि दुर्बल हो गई है, हमें कुछ ज्ञात नहीं होता। इसीलिए आप जैसे महापुरुष को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आप कोई सौभाग्यशाली महापुरुष हैं जो अत्यंत दुख में पड़े हुए हम जैसे प्राणियों के लिए शोक कर रहे हैं। ब्राह्मण, हम लोग कौन हैं इसका परिचय देते हैं। सुनिए, हम अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक महर्षि हैं। वंश परंपरा का नाश होने के कारण, अर्थात हमारे वंश के आगे न बढ़ पाने के कारण हमारी तपस्या नष्ट हो गई है, क्योंकि हमारे कुल में अब कोई संतान नहीं रह गई है जो इस वंश को आगे बढ़ा सके। अब हमारे वंश में भी एक ही तंतु या औलाद शेष है, किंतु वह भी नहीं के बराबर है। हम दुर्भाग्यशालियों की वो औलाद केवल तपस्या में लगी हुई है। उसका नाम है जरत्कारु। वह वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होने के साथ साथ मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला उत्तम व्रत का पालक और महान तपस्वी है। लेकिन उसकी तपस्या के संकल्प ने हमें संकट में डाल दिया है। उसके न पत्नी है, न पुत्र और न कोई भाई बंधु ही है। इसी से हम लोग सुध बुध खोकर अनाथ की तरह इस गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वो कहीं आपको दिख जाए तो हम अनाथों को सनाथ करने के लिए उससे ये कहिएगा, जरत्कारो, तुम्हारे पितर अत्यंत दीन होकर नीचे मुख करके गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम उत्तम रीति से पत्नी के साथ विवाह कर लो और उसके द्वारा संतान उत्पन्न करो। तुम ही अपने पूर्वजों के कुल में एकमात्र बच रहे हो। इतना कहने के पश्चात पितर ने जरत्कारु से कहा, हे ब्राह्मण, आप जो हमें खश के गुच्छे का सहारा लेकर लटकते देख रहे हैं, यह खश का गुच्छा नहीं है, हमारा कुल है। इस खश की जो कटी हुई जड़ें आप देख रहे हैं, ये सब हमारे वंश की वो संतानें हैं जिन्हें काल रूपी चूहे ने खा लिया है। और इस खश की जो अधकटी जड़ नजर आ रही है, जिसके सहारे हम गड्ढे में लटक रहे हैं, यह वही एकमात्र संतान जरत्कारु है जो तपस्या में लखा है। और ब्राह्मण देवता, जिसे आप चूहे के रूप में देख रहे हैं, यह काल है। यह काल उस तपस्वी और मूढ़ जरत्कारु को धीरे धीरे पीड़ा देते हुए दांतों से काट रहा है। उस जरत्कारु की तपस्या हमें इस पीड़ा से नहीं बचाएगी। हे ब्राह्मण, अगर आप उसे देखिएगा तो उसे यहाँ जो कुछ देखा है वो सब बता दीजिएगा। अब आप हमें बताइए, आप कौन हैं? हम सब लोगों में से आप किसके क्या लगते हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं? अपने पितरों की ये बात सुनकर जरत्कारु अत्यंत शोक में मग्न हो गए और दुख से आंसू बहाते हुए अपने पितरों से बोले, आप मेरे ही पूर्वज पिता और पितामह आदि हैं। कहिए, आपका कौन सा प्रिय कार्य मुझे करना चाहिए? मैं ही आप लोगों का पुत्र पापी जरत्कारु हूँ। यह सुन पितर बोले, पुत्र, बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम अकस्मात इस स्थान पर आ गए हो। ब्राह्मण, तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जरत्कारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर रहती है कि मैं ऊर्ध्ववेता होकर इस शरीर को परलोक में पहुंचाऊं। मित्रों, आपने ये कथा संक्षेप में पहले भी महाभारत के एक भाग में सुनी है। उस भाग में हमने ऊर्ध्वरेता का अर्थ समझाया था।
ऊर्ध्वरेता वह होता है जो संपूर्ण रूप से ब्रह्मचारी होता है। इसके बाद जरत्कारु ने कहा, मैंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। लेकिन पितामह, आपको पक्षियों की भांति लटकते देख मैंने अपना निर्णय बदल लिया है। अब मैं निश्चित तौर पर विवाह कर लूंगा, परंतु इसके लिए एक शर्त होगी। यदि मैं कभी अपने ही जैसे नाम वाली कुमारी कन्या पाऊंगा और जो बिना मांगे ही भिक्षा की भांति स्वयं ही विवाह के लिए मेरे पास आ जाएगी और जिसके पालन पोषण का भार मुझ पर ना होगा, मैं उसी से विवाह करूंगा। इस प्रकार पितरों से कहकर जरत्कारु मुनि पहले की तरह पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु यह बूढ़ा है ऐसा समझकर किसी ने भी उन्हें कन्या नहीं दी, अतः उन्हें पत्नी मिल ही न सकी। जब वे विवाह की प्रतीक्षा में खिन्न हो गए, तब पितरों की सोच दुखी हो वन में जाकर जोर जोर से ब्याह के लिए पुकारने लगे। उन्होंने अपने पितरों के हित की कामना से 3 बार धीरे धीरे से कहा, मैं कन्या मांगता हूँ। फिर जोर से बोले, यहाँ जो भी दृश्य या अदृश्य प्राणी है वे सभी मेरी बात सुने। मेरे पितर कष्ट में हैं और आशा करते हैं कि मैं उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए विवाह कर लूं। विवाह के लिए मैं सारी पृथ्वी पर घूमकर कन्या की भिक्षा चाहता हूँ। यद्यपि मैं गरीब हूँ और सुविधाओं के अभाव में दुखी हूँ, फिर भी पितरों की आज्ञा से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैंने यहाँ जिनका नाम लेकर पुकारा है, उनमें से जिस किसी भी प्राणी के पास विवाह के योग्य गुणों वाली कन्या हो, वो सब दिशाओं में विचरने वाले मुझ ब्राह्मण को अपनी कन्या दें। ऐसी कन्या जो मेरे ही जैसे नाम वाली हो, भिक्षा की भांति मुझे दी जा सकती हो और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर न हो। ठीक इसी समय उन नागों ने जो जरत्कारु मुनि की खोज में लगाए गए थे, जरत्कारु का यह समाचार उन्होंने नागराज वासुकी को सूचित किया। उनकी बात सुनकर नागराज वासुकी अपनी उस कुमारी बहन को वस्त्र आभूषणों से विभूषित कर वन में मुनि के समीप ले गए। वहां नागराज वासुकी ने महात्मा जरत्कारु को भिक्षा की भांति वह कन्या समर्पित की, किंतु जरत्कारु ने उस कन्या को तुरंत स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा, संभव है यह कन्या मेरे जैसे नाम वाली न हो, इसके भरण पोषण का भार किस पर होगा, इस बात का निर्णय भी अभी तक नहीं हो पाया है। यही सोचकर उन्होंने वासुकी से उस कन्या का नाम पूछा और स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। मित्रों, इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में यह 46वां अध्याय पूरा होता है। इसके आगे की कथा हम महाभारत के पाठ के अगले भाग में कहेंगे।